हेलो एवरीवन। आप सभी का फिर से स्वागत है। ये घटना चक्र हिस्ट्री का डिस्कशन है। हम लोग आधुनिक भारतीय इतिहास को डिस्कस करें, जिसमें आज का टॉपिक है गांधी इरविन समझौता। सबसे पहले इस टॉपिक को डिस्कस करेंगे, इसके बाद इस टॉपिक से रिलेटेड जितने भी प्रश्न पूछे गए हैं उन सभी प्रश्नों को एनालिसिस करेंगे। लेकिन डिस्कशन को स्टार्ट करने से पहले मैं बता दूं कि इसका पीडीएफ अवेलेबल है। अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम चैनल, टेलीग्राम क्विज ग्रुप या चैनल के कम्युनिटी बॉक्स में जाइए, वहां पर इसके रिगार्डिंग में इंफॉर्मेशन को अपडेट कर दिया गया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, अगर बात करें तो सविनय अवज्ञा आंदोलन के विस्तारित होते स्वरूप को देखते हुए वायसराय इरविन ने देश में सौहार्द का वातावरण उत्पन्न करने के उद्देश्य से 26 जनवरी 1931 को गांधी जी को जेल से रिहा कर दिया। सौहार्द मतलब सामान्य वातावरण, मतलब कि अच्छा वातावरण उत्पन्न करने के लिए जो है पॉजिटिव वातावरण उत्पन्न करने के लिए 26 जनवरी 1931 को गांधी जी को जो है जेल से रिहा कर दिया जाता है। तेज बहादुर सप्रू और एम आर जयकर के प्रयासों से गांधी एवं इरविन के बीच फरवरी 1931 में दिल्ली में वार्ता जो है यानी बातचीत आरंभ हुई और 5 मार्च 1931 को दोनों के बीच एक समझौता हुआ जो गांधी इरविन समझौते के नाम से जाना जाता है। इस समझौते के परिप्रेक्ष्य में सरोजनी नायडू ने गांधी और इरविन को दो महात्मा की जो है संज्ञा दी थी। गांधी इरविन समझौते के अनुसार अगर बात करें तो पहला पॉइंट है, गांधी जी के नेतृत्व में कांग्रेस सविनय अवज्ञा आंदोलन स्थगित करने के लिए तैयार हो गई। दूसरा, सभी युद्ध बंदियों, जो युद्ध के दौरान जो बंदी थे, जेल में जो डाला गया था, जिनके विरुद्ध हिंसा का आरोप नहीं था, इनको रिहा करने का आदेश दिया जाए। तीसरा, विदेशी कपड़ों और शराब की दुकानों पर शांतिपूर्ण धरना देने का अधिकार दिया जाए। चौथा, समुद्र तटीय प्रदेशों में बिना नमक कर दिए नमक बनाने की अनुमति। और पांचवा था, कांग्रेस द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए तैयार हो गई। लेकिन इस समझौते ने जनता को निराश किया, क्योंकि भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को फांसी न दिए जाने की जनता की मांग को इसमें सम्मिलित नहीं किया गया था। इरविन के जीवनीकार, इरविन के जो जीवनी लिखे हैं, इरविन के जीवनीकार एलन कैंपबेल जॉनसन ने गांधी इरविन समझौतों में महात्मा गांधी के लाभों को जो है संतावना पुरस्कार और इरविन के एकमात्र आत्मसमर्पण के रूप में बातचीत के लिए सहमत होने को कहा था। पहला प्रश्न है, गांधी इरविन समझौते हुआ था मुख्य रूप से, बताइए किसके लिए गांधी इरविन समझौता हुआ मुख्य रूप से? तो देखिए, अगर बात करें तो गांधी इरविन जो समझौता हुआ था मुख्य रूप से अगर बात करें तो सही जवाब है गोलमेज सम्मेलन में। गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस की भागीदारी सहज करने के लिए, याद रखिएगा, सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसके बाद इसमें कुछ पॉइंट है। गांधी जी ने फरवरी 1931 में वायसराय लॉर्ड इरविन से भेंट की और उनकी बातचीत 15 दिन यानी 8 बार वार्ता यानी 8 बार जो है बातचीत चली, जिसके परिणाम स्वरूप 5 मार्च 1931 को एक समझौता हुआ जिसे गांधी इरविन समझौते के नाम से जो है जाना गया। इस समझौते के तहत कांग्रेस को सविनय अवज्ञा आंदोलन जो है स्थगित, याद रखिएगा, सविनय अवज्ञा आंदोलन को जो है स्थगित करना पड़ा और कांग्रेस द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए तैयार हो गई। प्रथम गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस शामिल नहीं हुई थी। यह समझौता मुख्य रूप से गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस की भागीदारी सहज करने के लिए जो है हुआ था। दूसरा प्रश्न है, प्रसिद्ध गांधी इरविन समझौता किस वर्ष जो है हुआ था? गांधी इरविन समझौता किस वर्ष हुआ था? बताइए सही ऑप्शन क्या है। काफी महत्वपूर्ण ये सवाल है, बहुत बार पूछा गया है। तो देखिए, अगर बात करें तो इसका सही जवाब हो जाएगा जो सेकंड प्रश्न है, गांधी इरविन समझौता किस वर्ष हुआ था? तो याद रखिएगा 1931 में, यानी सी ऑप्शन। थर्ड नंबर है, गांधी इरविन समझौते में निम्नलिखित में से क्या सम्मिलित थे? गांधी इरविन समझौते में निम्नलिखित में से क्या सम्मिलित थे? तो देखिए, अगर बात करें तो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में भाग लेने के लिए कांग्रेस को आमंत्रित करना, पहला, बिल्कुल सही। दूसरा, असहयोग आंदोलन के संबंध में जारी किए गए अध्यादेशों को वापस लेना, यह भी सही, पहला दूसरा दोनों सही है।
इसके बाद केवल उन्हीं कैदियों की रिहाई जिन पर हिंसा का अभियोग नहीं था, हिंसा का आरोप नहीं था। तो पहला, दूसरा और चौथा जो स्टेटमेंट है ये सही है, बी ऑप्शन। गांधी इरविन समझौता, जिसे दिल्ली समझौता के नाम से भी जानते हैं, 5 मार्च 1931 को दिल्ली में संपन्न हुआ। इसके तहत निम्नलिखित प्रावधान थे। पहला, गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए कांग्रेस को आमंत्रित करना। दूसरा, असहयोग आंदोलन के संबंध में जारी किए गए अध्यादेशों को वापस लेना। तीसरा, जिन राजनीतिक बंदियों पर हिंसा के आरोप थे उन्हें छोड़कर बाकी को रिहा करना। जबकि पुलिस की ज्यादतियों की जांच करने के लिए गांधी जी के सुझाव पर स्वीकृति को इसमें शामिल नहीं किया गया था। इस प्रकार अभिष्ट उत्तर विकल्प बी होगा। आगे बढ़ते नेक्स्ट, प्रश्न संख्या 4, गांधी इरविन समझौते पर हस्ताक्षर हुए। गांधी इरविन समझौते पर हस्ताक्षर हुए तो याद रखिएगा 1931 में, ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। गांधी इरविन समझौता 5 मार्च 1931 को संपन्न हुआ। इस समझौते के अनुसार अगर बात करें तो पहला है, गांधी जी के नेतृत्व में कांग्रेस सविनय अवज्ञा आंदोलन स्थगित करने के लिए तैयार हो गई। दूसरा, सभी युद्ध बंदियों जिनके विरुद्ध हिंसा का आरोप नहीं था इनको रिहा करने का आदेश। तीसरा, विदेशी कपड़ों और शराब की दुकानों पर शांतिपूर्ण धरना देने का अधिकार। चौथा, समुद्र तटीय प्रदेशों में बिना नमक कर दिए नमक बनाने की अनुमति। पांचवा, कांग्रेस द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए तैयार हो गई, परंतु इस समझौते ने जनता को निराश किया क्योंकि भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को फांसी न दिए जाने की जनता की मांग को इसमें सम्मिलित नहीं किया गया था। 5 नंबर है, गांधी इरविन समझौता हुआ था, कब हुआ था? गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? 1931 में, बी ऑप्शन। 6 नंबर है, 5 मार्च 1931 को निम्न में से कौन समझौता हुआ? 5 मार्च 1931 को निम्न में से कौन समझौता हुआ? गांधी इरविन समझौता, सी ऑप्शन। 7 नंबर है, निम्नलिखित में से किसका स्थगन गांधी इरविन समझौते में किया जाना प्रस्तावित था? किसका स्थगन गांधी इरविन समझौते में किया जाना प्रस्तावित था? इसका सही जवाब हो जाएगा सविनय अवज्ञा आंदोलन, यानी डी ऑप्शन। आप लोग बहुत कम कमेंट करते हैं, प्लीज कमेंट किया करिए। जिस प्रश्न का उत्तर आपको मालूम है कमेंट करके हमें बताइए। प्रश्न संख्या 8 है, गांधी इरविन समझौते के हस्ताक्षरित होने में किसने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी? गांधी इरविन समझौता के हस्ताक्षरित होने में जिसने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, नाम क्या था? नाम था तेज बहादुर सप्रू। सविनय अवज्ञा आंदोलन के विस्तारित होते स्वरूप को देखते हुए वायसराय इरविन ने देश में सौहार्द का मित्रतापूर्ण वातावरण उत्पन्न करने के उद्देश्य से 26 जनवरी 1931 को गांधी जी को जेल से रिहा कर दिया। तेज बहादुर सप्रू और एम.आर. जयकर के प्रयत्नों से गांधी एवं इरविन के बीच फरवरी 1931 में दिल्ली में वार्ता आरंभ हुई। 5 मार्च 1931 को दोनों के बीच एक समझौता हुआ जो गांधी इरविन समझौते के नाम से जाना जाता है। इस समझौते के परिप्रेक्ष्य में सरोजिनी नायडू ने गांधी और इरविन को दो महात्मा की संज्ञा दी थी। 9 नंबर है, गांधी इरविन समझौते में किसके बीच या किसके मध्यस्थता की भूमिका अदा की? किसने? गांधी इरविन समझौते में किसने मध्यस्थता की भूमिका जो है अदा की? काफी महत्वपूर्ण सवाल है, बताइए सही जवाब क्या होगा? गांधी इरविन समझौते में किसने मध्यस्थता की, मेडिएटर की भूमिका अदा की थी? सही जवाब है तेज बहादुर सप्रू। ऑलरेडी इस प्रश्न को कई बार हम लोगों ने डिस्कस कर लिया है और आप लोग हैं कि कमेंट करते ही नहीं है। कमेंट कीजिए, और जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब, ज्वाइन और शेयर करके हमें सपोर्ट किया है, आप सभी लोगों का तहे दिल से शुक्रिया है, बहुत बहुत धन्यवाद है। इसी तरह हमें सपोर्ट करते रहें। आप ही लोग के सपोर्ट की वजह से जो है मैं जो है बहुत मतलब कि कह सकते हैं कि हार्ड वर्क करता हूं ताकि आपको सारी सुविधाएं इस प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध कराया जाए। तो प्लीज आप लोग सपोर्ट कीजिए। प्रश्न संख्या 10 है, निम्नलिखित व्यक्तियों में किसने इरविन और गांधी को दो महात्मा कहा था? गांधी और इरविन को दो महात्मा की संज्ञा किसने दी थी? तो देखिए इसका सही जवाब हो जाएगा, अगर बात करें तो सरोजिनी नायडू ने
गांधी और इरविन को दो महात्मा कहकर पुकारा था? तो याद रखिएगा। प्रश्न संख्या 11 है, निम्नलिखित में से किसने गांधी इरविन समझौता में महात्मा गांधी के लाभ को संतावना पुरस्कार कहा था? किसने गांधी इरविन समझौते में महात्मा गांधी के लाभ को संतावना पुरस्कार कहा था? तो सही जवाब है एलन कैंपबेल जॉनसन। एलन कैंपबेल जॉनसन। इरविन के जीवनीकार एलन कैंपबेल जॉनसन ने गांधी इरविन समझौते में महात्मा गांधी के लाभों को सांत्वना पुरस्कार और इरविन के एकमात्र आत्मसमर्पण के रूप में बातचीत के लिए सहमत होने को कहा था। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने अपने प्रारंभिक उत्तर पत्र में इस प्रश्न का उत्तर विकल्प ए को जो है माना था। ए मतलब सुभाष चंद्र बोस। ठीक है, प्रारंभिक उत्तर पत्र में ए को विकल्प सही माना गया था, लेकिन जो संशोधित था इसमें विकल्प बी सही उत्तर मान लिया गया है, जो कि सही है। ठीक है, याद रखिएगा। और इसी के साथ आज का जो सेशन है समाप्त करते हैं। नेक्स्ट सेशन में कांग्रेस का कराची अधिवेशन जो 1931 में हुआ था, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। इस पर आधारित प्रश्नों को भी हम लोग एनालिसिस करेंगे। आप अपना प्रतिक्रिया देते रहें, आपके प्रतिक्रियाओं का बेसब्री से इंतजार रहता है। और जिन लोगों ने टेलीग्राम चैनल, टेलीग्राम क्विज ग्रुप, फेसबुक पेज, इंस्टाग्राम को ज्वाइन नहीं किया है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक है, आप लोग ज्वाइन कीजिए और प्लीज हमें सपोर्ट कीजिए। थैंक यू।